दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू हमारे यहाँ मायके में डिलीवरी नहीं होती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अक्षय बेटा, तेरी माँ की तबीयत खराब है, कब से तुझे याद कर रही है। इस शनिवार या रविवार को आकर मिल जाता तो वो जल्दी ठीक हो जाती। महेश जी ने अपने बेटे को फोन करके आने के लिए कहा। नहीं पापा, इस वीकेंड पर तो सोनू की स्कूल की पीटीएम है और संडे को रिया को अपनी सहेलियों के साथ मॉल जाना है, तो सोनू को मुझे ही संभालना होगा। मैं नहीं आ पाऊंगा। आप माँ की देखभाल कीजिए और कुछ पैसे जरूरत हो तो अक्षय तेरी जरूरत थी, वरना घर तो मेरी पैसन से भी अच्छा चल रहा है। महेश जी की आंखें भर आई। बेटे से मिलने की उम्मीद लिए बेटे का चेहरा देखने की आस सुषमा जी के चेहरे पर थी, पर अब उनका चेहरा मुरझा गया। महेश जी ने इस महीने तीसरी बार बेटे को आने के लिए बोला था, पर अक्षय नहीं आया। सुषमा जी की आंखों से भी आंसू निकल आए और खुद को संभालते हुए बोली, कोई बात नहीं, व्यवस्था होगा, अगली बार आ जाएगा। मीना और अक्षय एक ही शहर में रहते थे, पर मिलना कम होता था। मीना भी स्कूल में नौकरी करती थी और अक्षय और रिया अपने दोस्तों और पार्टी में व्यस्त रहते थे। मीना किसी खास योजना पर ही अक्षय के बुलाने पर उसके घर जाती थी। जब भी स्कूल में ज्यादा दिनों की छुट्टियां होती थी, वह जैसे तैसे समय निकालकर सुषमा जी के पास रहने को चली जाती थी। इन दिनों स्कूल में परीक्षाएं चल रही हैं, तो वह सुषमा जी के पास नहीं जा पाई और उसके बच्चों की भी परीक्षाएं थी। आखिर दोनों शहरों में दूरियां भी बहुत थी। आने जाने में ही 9 घंटे लग जाते थे। जल्दी जाना संभव नहीं होता था। इधर सुषमा जी बच्चों के बिना बीमारी रहने लगी थी। उन्हें लगता था बच्चों के पास उनके लिए समय ही नहीं है। सुषमा जी अपने बेटे अक्षय को भी बहुत याद करती थी। घर में छोटा और सबका लाडला अक्षय भी अब शादी के बाद बदल गया था। उसे अपने माता पिता से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। रिया को लगता था परिवार का मतलब अक्षय और सोनू ही है। वह अपने सास ससुर को परिवार में गिनती नहीं थी। जब से अक्षय ने अपने पसंद से शादी की है, तब से उसका रवैया भी काफी बदल गया। उसकी पति लिखी पत्नी अपने सास ससुर का जरा भी सम्मान नहीं करती थी। हर समय उसकी कोशिश रहती थी कि वह अक्षय को उसके माता पिता से दूर ही रखे। रिया ने अपनी डिलीवरी भी जिद करके मायके में करवाई थी, जबकि सुषमा जी ने रिया को बोल दिया था कि तुम डिलीवरी के लिए ससुराल आ जाना, अपने यहाँ मायके में डिलीवरी नहीं होती है। रिया नहीं आई और अपने मम्मी के घर चली गई। पोते के जन्म की सूचना भी भिजवा दी गई। सुषमा जी ने अपने पोते से मिल तो आई, पर वह मात्र औपचारिकता ही थी। अपने अक्षय की संतान को लाड़ भी नहीं लड़ा पाई। रिया का बेटा अपनी नानी के साथ में पल रहा था। मीना को भी एक बार बस बेटे के जन्म पर बुलाया था। सुषमा जी के मन के अरमान मन में ही रह गए। बेटा भी दूर हो गया था और पोता भी साथ नहीं रहता है। रिया अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। उसका ध्यान बस अपने मायके से ही रिश्ते बनाने में था। रिया की बहन और भाई आते तो वह महीनों उसके यहाँ रह जाते, पर कभी अपनी ननद मीना को एक रात के रहने के लिए भी ना बुलाती थी। सुषमा जी इसी बात से दुखी रहा करती थी। उनका घर में मन नहीं लगता था, मन बच्चों में बसा रहता था। अजीब सी बेचैनी रहती थी। इससे उनकी दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित रहने लगी थी। वह आदतन रोज रात को अलार्म लगाकर सोती थी। सुबह बजा, नींद में ही वह अलार्म बंद करके फिर से अपनी चादर में सिमट गई। बरसों की आदतें की सुरती नहीं है। अब बच्चे भी स्कूल नहीं जाते और महेश भी रिटायर हो गए हैं।
अब ना कोई जल्दी है ना ही कोई भागा दौड़ी, जिंदगी जैसे सिमट गई है, ठहर सी गई है, शायद थोड़ी देर से भी बन सकती है। नाश्ता करने का मन ही नहीं करता और खाना तो कभी भी बना लो। वैसे भी इस उम्र में दलिया खिचड़ी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक दिन भारी खाना खा लो, वो पछता नहीं है। जब बच्चे थे तो पकवान बनाने का भी मन करता था, अब तो बस पेट भर लो और जी लो। अब समय है परिवार साथ नहीं है, बच्चे चले गए, पहले परिवार और बच्चे साथ थे पर समय नहीं था बच्चों की परवरिश में। कब माता पिता खुद खर्च होकर वृद्ध हो जाते ये उन्हें भी पता नहीं चलता। सुषमा जी सोती रही पर नींद नहीं आई। बरसों की याद आती रही कि कैसे वह हमेशा 5:30 का अलार्म लगाकर सोती थी। दोनों ने दोनों बच्चों के लिए किया और अब अपने लिए कर रहे। मीना बेटी तो फिर भी कभी कभार आकर सुषमा जी के घर के काम संभाल लेती थी। उधड़े कपड़ों की तुरपन, ब्लाउज के टूटे हुक बटन ठीक कर देती थी। सर्दी के कपड़ों में गोली रखकर बक्से में जमा जाती थी। रसोई के खाली भरे डिब्बे संभाल जाती थी। लड्डू मटरी बनाकर चली जाती थी ताकि जब भूख लगे तो खा ले। महेश जी को नया फोन दिलाकर उसके फीचर भी सिखा दिए ताकि वह वीडियो कॉल करके जब सही रिश्तेदार और बच्चों से बातें कर सके। मीना से जितना हो सकता था वह मन से कर के जाती थी पर उसके पास भी समय नहीं था। बच्चों की स्कूल, खुद स्कूल में टीचर थी, घर पर बीमार सास की भी सेवा करनी होती थी। बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आ ही जाती थी। अक्षय और रिया दोनों कम ही आते थे, जब आते थे तो रिया रसोई में कदम ना रखती थी, वह अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहती थी। सास की सेवा करना तो दूर की बात, वह एक कप चाय ना बनाती थी। रसोई के कामों से तो उसे एलर्जी थी। अक्षय और रिया का आना तो महेश जी और सुषमा जी के लिए मुसीबत बन जाता था। अक्षय अपनी पत्नी की सेवा में लग जाता था, इससे वह महेश जी की कोई मदद नहीं करवा पाता था। बहू पूरा घर संभाले ये तो सुषमा जी ने कभी नहीं चाहा, पर मदद की उम्मीद तो वह जरूर कर रखती थी। सुषमा जी और महेश जी जिस घर में रहते थे वह काफी बड़ा था। दोनों बच्चों के जाने के बाद वह घर उन्हें अखरने लगा था। मीना की स्कूल में छुट्टियां आई हुई थी तो वह कुछ दिनों के लिए मायके चली आई। मम्मी, परसों आपके पोते का जन्मदिन था, सभी लोग वहाँ पार्टी में आए थे, बहुत बड़ी पार्टी थी पर आप ही नहीं थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पर औपचारिकतावश जाना तो पड़ता है। हाँ मीना, अक्षय ने सुबह औपचारिकतावश फोन कर दिया था, उसे बुलाना होता तो 2-4 दिन पहले बोलता, टिकट बनवाते तभी तो जा पाते। अब इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते। महेश जी ने कहा। सुषमा जी रोने लगी। बेटे और पोते को देखने को ही तरस जाती हूँ, काश ऐसा कुछ होता, मैं उन्हें कभी कभी तो मिल पाती। मीना ने काफी सोचकर सुझाव दिया कि पापा, आप ये बड़ा सा घर बेचकर हमारे ही शहर में फ्लैट क्यों नहीं ले लेते हो, ताकि मिलना जुलना और आना जाना लगा रहेगा। मैं भी वहाँ हर हफ्ते आपको संभाल लूंगी और आप अपने बेटे और पोते से भी मिलते रहोगे। मीना का सुझाव दोनों ही पसंद आया। उन्होंने घर को बेचने की और शहर में फ्लैट लेने की कवायद शुरू कर दी। कुछ ही समय घर का खरीदार मिल गया और फ्लैट भी देख लिया। बात जब अक्षय को पता चली तो वह आग बबूला हो गया। वह समझ रहा था कि पिताजी ये घर मुझे देकर जाएंगे और वह उसे बेचकर अपने घर का लोन चुका देगा। पिताजी, आपने अपनी मर्जी के घर बेच दिया, मुझसे एक बार भी नहीं पूछा और हमारे ही शहर में इतनी महंगी सोसाइटी में फ्लैट ले रहे हो, एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। आप लोगों का बुढ़ापा चला, इस उम्र में इतना खर्चा करना ठीक नहीं है। फ्लैट में नया फर्नीचर भी बनवा रहे हो,
इतना पैसा सुविधाओं पर खर्च कर रहे हो, व्यर्थ ही इतना पैसा लुटा रहे। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इतना महंगा फर्नीचर बनवाने की जरूरत क्या, और गृह प्रवेश पर इतना खर्च करने की और सभी रिश्तेदारों को बुलाने की क्या जरूरत है? महेश जी शांति से अक्षय की बात सुनते रहे। फिर बोले, अक्षय, जब तूने रिया से शादी की थी हमसे पूछा था, जब तूने शहर में फ्लैट लिया था हमसे पूछा था, जब तूने अपने फ्लैट में इतना महंगा इंटीरियर करवाया हमसे पूछा था, मेरा घर था मैंने बेच दिया, मेरा पैसा है मैं कहीं भी लगाऊं, मेरी मर्जी है मैं कहीं भी रहूं, इससे तुझे क्या तकलीफ हो रही है? और एक बात, हमें बुढ़ापा आ गया तो क्या हम अच्छा खाना पीना छोड़ दे, अच्छे से रहना जीना छोड़ दे? तू कहता है बुढ़ापे में अच्छे से जीकर क्या करोगे? हम गृह प्रवेश पर कितना खर्च कर रहे हैं, ये तू कौन होता है जो मुझसे हिसाब मांग रहा? तू आए दिन घूमने जाता, होटल में इतना खर्च करता, मैं तो मुझसे हिसाब नहीं मांगता हूँ। अब बुढ़ापे में हमें भी सुख सुविधाएं चाहिए और तुम लोगों से ज्यादा आराम चाहिए। बूढ़ी हड़िया अब जवाब देने लगी है, तेरी माँ ने बहुत काम किया तुम लोगों की पढ़ाई और बाकी खर्चों के लिए, खुद को झोंके दिया। अब इस उम्र में तो मैं उसे आराम देना चाहता हूँ और मेरा पैसा है, मैं तुझसे तो एक रुपया भी नहीं मांग रहा हूँ, ना मैं तुझसे पैसा ले रहा हूँ और ना ही तुझे देने के लिए मजबूर हूँ। जो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा ये घर उसके नाम कर जाएगी। मैं अब बचत करके करूँगा भी क्या? अगले महीने की 15 तारीख तक वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बहू और पोते को गृह प्रवेश में लेकर आ जाना, निमंत्रण पत्र तेरे घर भिजवा दूंगा। महेश जी की बात सुनकर अक्षय की बोलती बंद हो गई, वह कुछ ना बोल पाया, उसके सपनों पर पानी फिर गया। महेश जी और सुषमा जी ने घर में गृह प्रवेश किया, पूजा हवन किया। अपने बेटे और पोते को देखकर वह खिल गई। अब महीने में किसी न किसी बहाने वह अपने बच्चों से मिलती रहती, कभी उनके घर चली जाती थी तो कभी उनको बुला लेती थी। 30 त्योहार, जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ पर मिलना जुलना होता रहता था। मीना के बच्चे भी आते जाते रहते थे। अब सुषमा जी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा था, उन्हें जीवन से प्यार हो गया था, पहले के मुकाबले ज्यादा खुश रहने लगी थी। अपने बच्चों का स्नेह और सामीप्य पाने के लिए वर्षों से जिस घर में रहती थी उसे बेच दिया। रिश्तों की अपनी पुरानी जड़ें काट कर नई पौध लगाने में व्यस्त हो गई।